अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ रिजवान फ्रॉम कोड विद रिजू। वेरी वार्म वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम एंड्रॉयड चेक बॉक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली एक एंड्रॉयड चेक बॉक्स, हमारे पास एक बॉक्स होता है जिसमें हम किसी चीज़ को चेक या अनचेक कर सकते हैं। प्रोग्राम मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह के हमें, ये देखिए चेक बॉक्स, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें उसके आउटपुट शो हो जाती है। तो चलें देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। और क्रिएट करते हैं, फिनिश। अभी ग्रेडल बिल्ड होगा और उसके बाद हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, सो हम अब आज की अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इस कंस्ट्रेंट को लीनियर लेआउट में चेंज कर देते हैं और इस टेक्स्ट व्यू की जगह पे हम ऐड करेंगे एक चेक बॉक्स। सो चेक बॉक्स, और हम कहते हैं रैप कंटेंट, और इसको हम आईडी देते हैं। आईडी मैंने दी चेक बॉक्स 1 के नाम से। या हमारी अपनी मर्ज़ी होगी कि हम कितने चेक बॉक्स इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ओरिएंटेशन लेआउट को दे दी और उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं कि ग्रेविटी जो वो सेंटर हो जाए, सेंटर, और मार्जिन टॉप में कह दिया वो है हमारे पास 30 dp। इसमें हमने एक टेक्स्ट शो करवाना है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ जी हमारे पास ये है पिज़्ज़ा। और टेक्स्ट साइज़ अगर आप बड़ा करना चाहें तो टेक्स्ट साइज़ मैं कहता हूँ 20 होना चाहिए हमारे पास। तो जैसे कि हमने देखा हमारे पास एक चेक बॉक्स बन चुका है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम 2 और चेक बॉक्स बनाएंगे। इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं अपने टाइम सेव करने के लिए। 3 चेक बॉक्स, मैंने इनकी आईडीज़ कर दी चेंज टू, इधर मैंने लिख दिया बर्गर, और दिस वन 3, और इधर भी टेक्स्ट इसका चेंज कर दिया। हमने कह दिया कि ये हमारे पास कोई ड्रिंक है, या हम कह देते हैं कोल्ड ड्रिंक, और या फिर आप कह सकते हैं कि कॉफ़ी है। एक हम और चेक बॉक्स ऐड कर देते हैं। मैंने कह दिया चेक बॉक्स 4, और ये हमारे पास है कॉफ़ी, ठीक है। तो हमारे पास 4 चेक बॉक्स बन चुके हैं। सो अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में, और उससे पहले हम एक बटन इसमें ऐड कर लेंगे जिस पे क्लिक करने पे हमें हमारा आउटपुट पता चले कि हमने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करी हैं। तो बटन रैप कंटेंट क्लोज एंड आईडी बटन कह देता हूँ मैं। और देन हमने इसको लेआउट ग्रेविटी दी कि सेंटर में चला जाए, और टेक्स्ट हमने क्या शो करवाना है, सिलेक्ट, या हम कह देते हैं क्लिक है, या हम कह देते हैं आउटपुट, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं मार्जिन टॉप, मैं कहता हूँ हमारे पास 10 dp, ठीक है। अब चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में और देखने के हमारी उधर की वर्किंग क्या है। तो मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट कॉल करने, हमने चेक बॉक्स बनाए हैं। चेक बॉक्स हमने कह दिया जी हमारे पास एक है पिज़्ज़ा का, एक बर्गर का है, एक कॉफ़ी का है, और एक हमारे पास ड्रिंक है, ठीक है। हमने एक बटन बनाया है, बटन मैं इसको कहता हूँ BTN है। अब इनके रेफरेंस कॉल करेंगे, नीचे आएंगे, हमने कॉल कर लिया रेफरेंस। हमने कह दिया पिज़्ज़ा इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट, जो हमने पिज़्ज़ा को ID दी थी चेक बॉक्स 1। लीजिए वापस चलते हैं, पिज़्ज़ा को हमने ID दी, ये चीज़ चेक बॉक्स 1। सेम इसी तरह बर्गर हमने कहा फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट चेक बॉक्स 2, सेम एज ड्रिंक
हमने कहा फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसको आईडी हमने दी थी चेकबॉक्स 3 की। और द लास्ट वन हमने जो बनाया कॉफ़ी के लिए, हमने कह दिया कि हमारे पास इसकी आईडी थी 4। हमने इसे कहा जी हमारे पास 4 है, ठीक है। और लास्ट वन जो हमारे पास, हमने एक बटन क्रिएट किया, btn इज इक्वल टू फाइंड आईडी, और हमने इसी आईडी दी थी बटन के नाम से। तो हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस कॉल हो चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे, बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। तो btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर का मेथड क्रिएट करेंगे। और अब इसके अंदर हम स्ट्रिंग बिल्डर, एक स्ट्रिंग बिल्ड करेंगे जिसमें हम अपने रिजल्ट को स्टोर करवाएंगे। तो स्ट्रिंग, और ये याद रखिए स्ट्रिंग बिल्डर हमें क्रिएट होगी जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रिंग जनरेट होगी जिसमें हमारी आउटपुट शो होगी। तो स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर और क्लोज रिजल्ट डॉट अपेंड। और हमने कहा कि जो हमारे पास टेक्स्ट है वो हो शो सिलेक्टेड आइटम्स। तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा आउटपुट है उसमें हमें सिलेक्टेड आइटम्स शो होंगी और उसके नीचे हमारी आउटपुट शो होगी जो हमने आइटम सेलेक्ट करी होंगी। हम कहते हैं कि अगर अब हम इधर यूज़ करेंगे इफ एल्स कंडीशन, इफ बर्गर डॉट इज चेक्ड का मेथड हमने यूज़ करना है। बर्गर इज चेक्ड, तो हमें आउटपुट क्या शो हो, रिजल्ट डॉट अपेंड, और हमें आउटपुट शो हो बर्गर, ठीक है। या अगर बर्गर हम सेलेक्ट करते हैं तो रिजल्ट डॉट अपेंड में हमें शो होना चाहिए कि हमने बर्गर को सिलेक्ट किया है। तो हम इधर जस्ट बर्गर या जो आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट शो करवाना चाहिए वो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, हमने सेकंड वन जो हमारा है वो इफ़ पिज़्ज़ा डॉट इज़ चेक्ड, जो हमने चेक बॉक्स पिज़्ज़े वाला है वो उसको चेक आए, उस पर चेक आए तो स्ट्रिंग बिल्डर सॉरी रिजल्ट डॉट अपेंड, हमें क्या शो हो पिज़्ज़ा, क्लोज। एंड द थर्ड वन देन हमने फिर इफ़ कंडीशन, इफ़ ड्रिंक डॉट इज़ चेक्ड, तो हमें आउटपुट आनी चाहिए कि आपने रिजल्ट डॉट अपेंड आपने कॉफ़ी सॉरी ड्रिंक सेलेक्ट करी है, कोल्ड ड्रिंक। और उसके बाद हम लास्ट कंडीशन यूज़ करेंगे हमारी लास्ट ऑब्जेक्ट के लिए, लास्ट आइटम के लिए, कॉफ़ी डॉट इज़ चेक्ड, तो हमें आउटपुट शो हो रिजल्ट डॉट अपेंड कॉफ़ी। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया कंप्लीट इफ एल्स कंडीशन का जो हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो हमने आउटपुट शो करवानी है, ये तो हमें आउटपुट मिल गई लेकिन अभी हमारी स्क्रीन पे शो नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे टोस्ट न्यू टोस्ट क्रिएट किया और उसमें हमने शो करवा दिया अपने जो हमारा आउटपुट है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड टोस्ट
डॉट लेंथ जो हमने शॉर्ट या लॉन्ग जो हम सेलेक्ट करना चाहें उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने टोस्ट क्रिएट किया जिसमें हमें हमारे सिलेक्टेड आइटम्स शो होंगी। तो मैं अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमने XML में जाके 3 चेकबॉक्स 4 चेकबॉक्स क्रिएट करे और उनमें टेक्स्ट ऐड किया और हमने एक जो बटन है वो क्रिएट किया। उसके बाद हम मेन एक्टिविटी में आके सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कॉल किए, फिर उनके रेफरेंस कॉल किए और बटन पे ऑन क्लिक लिस्नर अप्लाई किया। एंड देन हमने किया कि जनाब हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई, स्ट्रिंग बिल्डर बनाई एक स्ट्रिंग जिसमें हम अपनी आउटपुट को स्टोर करवाएंगे। सो अब हम अपने चलते हैं आउटपुट की तरफ, ऐप को करते हैं रन और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। ग्रेडल बिल्ड हो रहे हैं, जैसे ग्रेडल बिल्ड होगा तो हमारी आउटपुट हमें शो होगी। ग्रेडल बिल्ड हो गया हमारा और ऐप इंस्टॉल हो रही है। लेट्स सी कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो लेट्स सी, जैसे ही हमने आउटपुट पे क्लिक किया तो हमें एक चीज़ सिलेक्टेड मिल गई कि हमने कॉफ़ी सेलेक्ट की। हमने बर्गर पे क्लिक किया, हमने 2 चीज़ें सेलेक्ट करी हैं। लेकिन अब इसमें मसला में ये आ रहा है कि एक ही लाइन में हमें आउटपुट शो हो रही है। तो हमें उसके लिए इधर आएंगे \n न्यू लाइन के लिए सेम सब में \n डाल दें ताकि हमें जो हमारी आउटपुट है वो एक न्यू लाइन में शो हो जो भी हम आइटम सेलेक्ट करें। तो हमने कर दिया। लेट्स सी अगेन रन करते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट। तो हमने कोल्ड ड्रिंक को सिलेक्ट किया तो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक थी वो एक नेक्स्ट लाइन में चली गई। जैसे ही हम कॉफ़ी तो वो फिर नेक्स्ट। हम अगर चारों को सिलेक्ट कर लें तो चारों एक टोस्ट हमें शो होगा जिसमें चारों अलग अलग लाइन में नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।